हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आज का जीएफजीपीओटीडी, जो कि है सम ऑफ ऑल सब स्ट्रिंग्स ऑफ अ नंबर। और ये एक इजी लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों के लिए तो ये और भी ज्यादा इजी लेवल का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसे मैं आपको समझाने वाला हूँ। और हर वीडियो की तरह सबसे पहले मैं आपको पूरा क्वेश्चन समझाऊंगा, फिर मैं आपको अप्रोच समझाऊंगा अच्छे से एकदम, और फिर मैं आपको लाइन बाय लाइन कोड करके दिखाऊंगा, और कोड में क्या लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ, ये भी बताऊंगा। और यार एंड में तो मैं डिस्क्रिप्शन में रेफरेंस के लिए कोड दे ही देता हूँ, तो आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। तो अब हम बिना किसी देरी के अपना क्वेश्चन समझना शुरू करते हैं। लेकिन यार उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे चैनल से थोड़ी सी भी हेल्प मिल रही हो तो यार बस एक बार सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में अपने व्यूज दे देना, क्योंकि इन दोनों चीजों को देख के मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन तो बहुत जरा सा है यार, एकदम सरल भाषा में लिखा हुआ है। गिवन एन इंटीजर एस रिप्रेजेंटेड एज अ स्ट्रिंग, the task is to get the sum of all possible substrings of the string. As the answer will be large, return answer modulo 10 to the power 9 plus 7. समझ गए क्या क्वेश्चन? अरे नहीं समझे तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे किस लिए बैठा हूँ, अभी आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल की मदद से। तो क्वेश्चन की यार पहली लाइन क्या कह रही है कि हमें एक इंटीजर दिया हुआ है जो कि स्ट्रिंग की तरह रिप्रेजेंटेड है। जैसे कि यहाँ पे देखो, हमें इनपुट में गिवन है s इज इक्वल टू 1 2 3 4। ये एक स्ट्रिंग है, लेकिन इसके अंदर क्या है, इंटीजर है। इंटीजर एक स्ट्रिंग की फॉर्म में हमें इनपुट में दिया हुआ है 1 2 3 4। ये इस लाइन का मतलब है। हमारा टास्क ये है कि हम सारी सब स्ट्रिंग्स निकाल लें इस स्ट्रिंग की, और उनका सम कर दें, और आंसर रिटर्न कर दें। क्योंकि आंसर बड़ा होगा, किसी केस में आंसर बड़ा भी हो सकता है, तो आंसर को मॉड कर दें 10 to the power 9 plus 7 से। दैट्स इट, दैट्स इट। इंटीजर ओवरफ्लो ना हो जाए इसलिए मॉड करने को बोल रहा है। अगर बड़ा आंसर है तो इतना ही क्वेश्चन है बस। समझ गए आप? इस एग्जांपल की मदद से समझ लेते हैं एक बार और। तो जैसे इस एग्जांपल में s इज इक्वल टू 1 2 3 4 दे रखा है स्ट्रिंग की फॉर्मेट में। तो ये 1 2 3 4 एक नंबर है। इसमें से सब स्ट्रिंग्स कौन कौन सी बन सकती है? 1 बन सकती है, 2 3 4। 1 2 भी बन सकती है, 2 3 भी बन सकती है, 3 4 भी बन सकती है, और 1 2 3 भी बन सकती है, और 2 3 4 भी बन सकती है, और पूरी की पूरी स्ट्रिंग जो है 1 2 3 4 वो भी बन सकती है। इतनी सारी सब स्ट्रिंग्स बन सकती हैं इस स्ट्रिंग में से। सब स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग के अंदर कितनी स्ट्रिंग कंटेन है। जैसे इसके अंदर इंडिविजुअली कितनी स्ट्रिंग कंटेन है, 1 2 3 4, ये रही सिंगल नंबर की। अब 2 डिजिट की कितनी स्ट्रिंग कंटेन है? 1 2 है, 2 3 है, और 3 4 है। तो ये रो 1 2 2 3 3 4। और 3 डिजिट की कितनी है? 1 2 3 है, और 2 3 4 है। तो ये रही 1 2 3 और 2 3 4। और फिर एक खुद तो स्ट्रिंग है ही अपने आप में 1 2 3 4, तो ये रही। तो इनका हमने सम कर लिया, और 1670 आंसर आ गया, वो हमने रिटर्न कर दिया। सिंपल एज दैट। इतना आसान क्वेश्चन था, मेरे को इतना सारा समझाने की जरूरत भी नहीं थी। मेरे ख्याल से आप लोग समझ ही गए होगे पहले भी। फिर भी अभी भी कुछ लोग नहीं समझे, तो हम दूसरे एग्जाम्पल की मदद से भी देख लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में स्ट्रिंग क्या दे रखी है? 421। तो यार इसमें सिंगल डिजिट की पहले मेरे को बताओ सब स्ट्रिंग कौन सी होंगी? 4 होगी, 2 होगी, 1 होगी। तो ये रही 4 2 1। 2 डिजिट की सब स्ट्रिंग कौन कौन सी होगी? 42 होगी, और 21 होंगी, और 91। 91? 91 कहाँ से हो जाएगी यार? 42 होगी और 21 होगी, 91 कहाँ से हो जाएगी? गलत लिखा है यहाँ पे, इसी को गलत लिखा है ये। और एक 4 2 1 तो स्ट्रिंग है ही, तो वो भी होएगी। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से ये वाला टेस्ट केस जो है ना गाइस, ये गलत लिखा हुआ है। क्योंकि 4 2 1 होएगी, और 42 होएगी, और 21 होएगी, और 4 होएगी, 2 होएगी, और 1 होएगी। ये होंगी गाइस सब स्ट्रिंग्स तो 4 2 1 और 42 कितना होता है? 42 52 62 63, तो 463 हो गया ये। 473 483 484, और 484 में 4 प्लस करोगे तो 488। 488 में 2 प्लस करोगे तो 490, और 490 में 1 प्लस करोगे तो 491। ये आंसर आ गया। तो यहाँ पे ये 91 ना गलत लिखा हुआ है। 91 कोई सबस्ट्रिंग है ही नहीं, इसमें तो 9 ही नहीं है कहीं भी, तो सबस्ट्रिंग कैसे होगी? ठीक है ना, ये गलत लिखा हुआ है। तो इसकी सबस्ट्रिंग होगी 4 2 1, ये रही। 42 और 21, ये रही।
और 421 इटसेल्फ, ये रही, ठीक है। तो इनका सम कर दिया, आंसर आ गया 491। दैट्स इट। इतना ही क्वेश्चन हमसे करने को कह रहा है। आगे समझ में आपको? तो चलो, अब क्वेश्चन समझ में आ गया है तो उतनी ही आसान जो अप्रोच है वो भी समझ लेते हैं। तो यार मैं पहले ही बता दूं कि इसकी अप्रोच ना बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन ये आसान तभी है जब आप ध्यान से सुनो। तो अब मैं जो अप्रोच समझाऊंगा ना वो ध्यान से सुनना एकदम, तभी आपको समझ में आएगी, वरना आपके ऊपर से चली जाएगी। ठीक है, एकदम ध्यान से सुनना तो समझ में आ जाएगी। बहुत मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा आपको अप्रोच समझाने का। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। हम अप्रोच में सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास एक स्ट्रिंग दे रखी है ना, 1 2 3 4। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। 1 2 3 4। ये जो स्ट्रिंग है ना, ये बैकएंड में कुछ ऐसे है। एक स्ट्रिंग के एरे की तरह, एक कैरेक्टर एरे की तरह ये स्टोर होती है स्ट्रिंग, आपको पता ही होगा। और स्ट्रिंग के एलिमेंट्स भी एरे के एलिमेंट्स की तरह इंडेक्सेस पे होते हैं। तो ये 0 इंडेक्स पे है, ये 1 इंडेक्स पे है एलिमेंट, ये 2 इंडेक्स पे है, और ये 3 इंडेक्स पे है। ठीक है, इतना तो क्लियर है ना? तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करने वाले हैं, हमें जो स्ट्रिंग मिलेगी, फॉर एग्जांपल ये वाली 1 2 3 4 हमें स्ट्रिंग मिली है, तो उसमें हम स्टेप 1 में क्या करेंगे, हम अपना जो भी स्ट्रिंग का 0th इंडेक्स वाला एलिमेंट होगा ना, उससे एक वेरिएबल में असाइन कर देंगे। यहाँ पे मैं जरा वेरिएबल थोड़ा एक बार ढंग से लिख लेता हूँ। हमारा जो भी 0th इंडेक्स पे एक एलिमेंट होगा ना, स्टार्टिंग में क्या करेंगे, हम उसे एक वेरिएबल में असाइन कर देंगे। एक वेरिएबल में हम स्टार्टिंग अपना 0th इंडेक्स वाला जो एलिमेंट है ना, शुरुआत में हम उसे एक वेरिएबल में डाल देंगे। दैट्स इट, अभी हमने सिर्फ इतना ही किया है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक फॉर लूप चलाएंगे। कहां से लेकर कहां तक? क्योंकि हमने पहला एलिमेंट जो कि 0th इंडेक्स पे है वो तो एक वेरिएबल में डाल दिया है, तो हम i = 1 से लूप चलाएंगे एंड तक। हम एक लूप चलाएंगे i = 1 से लेकर n तक, मतलब ये 2 3 और 4 को ट्रैवर्स करने के लिए। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए? अभी तक कुछ नहीं किया हमने, पहला एलिमेंट जो 0th इंडेक्स पे है उसको एक वेरिएबल में डाल दिया, फिर एक लूप चला दिया बचे खुचे एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करने के लिए। इतना ही किया बस, अभी और कुछ नहीं किया। उस लूप में हम क्या करेंगे, उस लूप में हम एक और वेरिएबल बनाएंगे, var2 के नाम से बना लेंगे, मान लो। ध्यान से सुनना, बहुत आसान है एल्गोरिथम, ध्यान से सुनो बस। एक var2 के नाम से एक काम करेंगे, हम वेरिएबल बना लेंगे, और उस वेरिएबल में हम एक काम करेंगे, जैसे जैसे हम लूप में ट्रैवर्स करेंगे ना, जैसे जैसे लूप चलेगा, एक बार चला, दूसरी बार चला, i = 1, फिर i = 2, ऐसे। तो हम क्या करेंगे, लेट सपोज स्टार्टिंग में i = 1 है, हमने i 1 से तो शुरू किया है, 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो तो हमने वेरिएबल में स्टोर करवा लिया था ना। तो लूप के पहले आइटरेशन में हम क्या करेंगे कि पहले इंडेक्स का मतलब, तो लूप तो गाइस लूप के पहले आइटरेशन में हम क्या करेंगे कि i = 1 है ना, तो फर्स्ट इंडेक्स तक के एलिमेंट्स में जितनी भी सब स्ट्रिंग होगी, हम उतने का ही सम अपने आंसर में ऐड कर देंगे। दोबारा मैं बताता हूँ क्या बोला मैंने। हम मान लो i = 1 है, i = 1 से लूप शुरू हुआ ना, तो पहले आप i = 1 तक की स्ट्रिंग को ही देखो, सिर्फ इतने एरिया की स्ट्रिंग को देखो, 1 और 2 को। ये जो 3 4 है ना, इन्हें भूल जाओ अभी, इन्हें भूल जाओ, सोचो ये है ही नहीं। तो 1 और 2 को ही देखो, यानी कि 1 2 ये जो स्ट्रिंग है ना, हम इतने तक की जितने भी सब स्ट्रिंग है उनको ऐड करा लेंगे। क्या है, 1 है, 2 है और 12 है ना? मान लो 1 और 2 है स्ट्रिंग, 3 4 को मैं कह रहा हूँ भूल जाओ एकदम। अगर 1 और 2 ही है स्ट्रिंग, तो उसमें सब स्ट्रिंग क्या हुई, 1 हुई और 2 हुई और 12 हुई, तो हम उसको ही अपने आंसर में ऐड करवा लेंगे।
समझ गए? ऐसे करना है। फिर i इज इक्वल टू 2 होगा तो 1 2 3 को ऐड करा लेंगे। 1 2 3 तक मतलब 1 2 3 में जितनी भी सब स्ट्रिंग होगी 1 2 3, 1 2 2 3 और 1 2 3 इन्हें ऐड करा लेंगे। ऐसे ही i इज इक्वल टू 3 होगा तो हम 4 को भी काउंट कर लेंगे। समझ गए? और ये चीज हम करेंगे कैसे, अब मैं ये भी बता देता हूँ आपको। तो देखो, 1 क्या है हमारा? 1 हमारा है जीरोथ इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो, और वो तो वैर में स्टोर है ना, तो वैर हो जाएगा। 1 तो वैर से आ जाएगा क्योंकि वो वैर में स्टोर है। 2 क्या है? 2 हमारा करंट ith इंडेक्स पे जो एलिमेंट है, तो i की वैल्यू जो है वही इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगा वही तो 2 है, तो वैर से तो 1 आ जाएगा। 2 आ जाएगा s ऑफ i से। s ऑफ i से। s ऑफ i। s ऑफ i से क्यों आ जाएगा? क्योंकि i की वैल्यू 1 है और s के 1th इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है? 2। तो वैर से 1 आ गया, s ऑफ i से 2 आ गया। लेकिन 12 कैसे आएगा? तो ध्यान से देखो गाइस, 12 का जो है हम उसे वैसे ऐड करेंगे, हाँ, टेंथ डिजिट प्लस वंस डिजिट। कैसे? मतलब देखो, हम अपने प्रीवियस जो हमारा वैर है ना, वैर में अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 10 हो जाएगा, क्योंकि वैर में तो 1 स्टोर है ना, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि इसकी 10th डिजिट आ गई। और उसमें अगर हम ऐड कर दें ये अपना जो करंट एलिमेंट है, तो 10 प्लस 2 12 हो जाएगा। समझ गए? इस तरह से हम 1 भी ऐड कर देंगे, 2 भी ऐड कर देंगे और 12 भी ऐड कर देंगे। मतलब इतने तक की स्ट्रिंग, सिर्फ 1 और 2 एलिमेंट्स तक की स्ट्रिंग के जितने भी सब स्ट्रिंग हो सकती हैं वो हमने अपने आंसर वेरिएबल में ऐड कर दी। फिर हम क्या करेंगे? वैर को आगे ले जाएंगे, आई को आगे ले जाएंगे और लूप के अगले इटरेशन में, और बस यही सब फिर 1 2 3 तक हो जाएगा, फिर यही सब 1 2 3 4 तक हो जाएगा, और सिंपली हमारा आंसर आ जाएगा। दैट्स इट गाइस, इतना ही था कोड, इतना ही था अप्रोच। तो अभी भी आपको थोड़ा बहुत डाउट लग रहा हो ना, तो एक बार इसको अप्रोच को दोबारा देख लो, और टेंशन मत लो, अभी कोड में करना हूँ, अभी तो मैं कोड करने जा रहा हूँ ना, तो कोड करते साथ में आपको सब बता दूंगा, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं ये सब हटाता हूँ और कोड करना शुरू करता हूँ। कोड बहुत छोटा सा है, उसमें आपको मैं सब समझा दूंगा। चलो यार, कोड करना शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन की अप्रोच थोड़ी समझाने में वैसी थी ना, इसलिए अगर आपको अच्छे से समझ नहीं आई होगी तो कोड में समझ आ जाएगी, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले तो यार इन्होंने हमें बोला है कि आंसर जो बड़ा हो सकता है ना, उसमें मॉड कर देना। तो अब एक वेरिएबल, हम एक कांस्टेंट हम बना लेते हैं मॉड्यूलस नाम से। ठीक है, कांस्टेंट, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में ही बोला है, ये हम कुछ नहीं कर रहे, ये तो क्वेश्चन में ही कहा है। ठीक है, इंट टाइप का। लॉन्ग लॉन्ग क्यों दिया है मैंने? क्योंकि सम जो है ना, वो लॉन्ग लॉन्ग टाइप का ही फंक्शन है, तो हम कांस्टेंट भी लॉन्ग बना देते हैं। और मॉड्यूलो की वैल्यू तो देखो, 10 की पावर 9 प्लस 7 है मॉड्यूलो की वैल्यू, तो लॉन्ग लॉन्ग की जरूरत तो पड़ेगी ही। ठीक है, मॉड नाम से बना लेते हैं हम एक, और उसमें यही वैल्यू रख देते हैं, 1e9 प्लस 7। इसका मतलब यही है गाइस, 10 की पावर 7, आई मीन 10 की पावर 9 प्लस 7। ठीक है, तो हमने ये मॉड बना लिया। एक और वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हम स्टोर कर लेते हैं हमारी स्ट्रिंग का साइज, इज इक्वल्स टू एस डॉट साइज। तो जो मैंने अब बोला ना, हम वही करेंगे। ठीक है, और हमें क्या करना है, हमें सब स्ट्रिंग्स कितनी भी हो सकती हैं स्ट्रिंग में, उन सभी सब स्ट्रिंग का सम हमें रिटर्न करना है। तो एक वेरिएबल बना लेते हैं आंसर, जिसमें हम सम स्टोर कर देंगे, लॉन्ग लॉन्ग टाइप का वो भी, इंट आंसर, इनिशियलाइज उसे 0 से कर देते हैं। उसके बाद मैंने आपको गाइस क्या बोला था, सबसे पहले जो भी स्ट्रिंग का जीरोथ इंडेक्स पे एलिमेंट है, यानी कि पहला एलिमेंट जो भी है, उसको हम एक वेरिएबल में असाइन कर लेते हैं। लेकिन इस बार मैं वेरिएबल की जगह क्यों ना ऐसा ले लूं, प्रीवियस नाम का वेरिएबल ले लूं। तो एक, हम इसको भी हमें इतना ही बनाना पड़ेगा, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C, कंट्रोल V। मैं थोड़ा इसे साइज को बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो लॉन्ग लॉन्ग इंट टाइप का ही हमने प्रीवियस नाम से वेरिएबल बना दिया, और इसमें हमने क्या किया, किसको स्टोर कर दिया हमने, S0 को। अब एक बात यार आप और ध्यान से सुनो,
एक बात आप और ध्यान से सुनो, ये आपको बतानी जरूरी है। S0 क्या है? S एक स्ट्रिंग है, तो S0 पे जो एलिमेंट होगा जीरोथ इंडेक्स पे, वो भी एक कैरेक्टर होगा। कैरेक्टर होगा ना वो भी एक। इंटीजर तो स्टोर नहीं होते ना स्ट्रिंग में, लेकिन हमें आंसर चाहिए इंटीजर में। हमें आंसर चाहिए सम करना है, हमें तो कैरेक्टर का सम तो कर नहीं सकते, इंटीजर का सम करना है। तो इंटीजर कैसे निकालेंगे? अगर इंटीजर निकालने का बहुत ही आसान तरीका है, स्ट्रिंग की जो भी वैल्यू है ना, उसमें से जीरो कैरेक्टर की वैल्यू माइनस कर दो। कैसे? मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो अगर मैं वन में से कोई वन एक कैरेक्टर है, अभी वन एक कैरेक्टर है, मान लो इसमें से मैं जीरोथ कैरेक्टर की वैल्यू माइनस कर दूं, तो यार अगर हम अंदर इन डेप्थ देखें, तो जीरोथ कैरेक्टर के एक कैरेक्टर बाद ही तो वन स्टोर होगा। तो वन की स्ट्रिंग की वैल्यू में से जीरो की स्ट्रिंग की वैल्यू माइनस कर दें तो वन ही तो आएगा। इसी तरह से टू की स्ट्रिंग की वैल्यू में से अगर जीरो की स्ट्रिंग की वैल्यू कैरेक्टर की वैल्यू माइनस कर दें, तो यार वो टू ही तो आएगा। इसी तरह से थ्री और फोर भी, इसी तरह से 5 6 7 8 9, सब नंबरों की तरह इसी तरह से ही होएगा। तो हमें कैरेक्टर में से जीरोथ कैरेक्टर की वैल्यू माइनस करनी है, ताकि डिफरेंस हमारा आ जाए, और वही तो वैल्यू होगी उसकी। जैसे इसमें S0 में जो भी कैरेक्टर स्टोर होगा, हम उसमें से जीरो कैरेक्टर की वैल्यू माइनस कर देते हैं। लो कर दी, तो बस हमारी इंटीजर वैल्यू आ गई। फिर इंटीजर वैल्यू आ गई हमारी। दैट्स इट, इतना ही था। और फिर मैंने आपको बोला था कि हमें एक और वेरिएबल बनाना है, वेरिएबल टू बोला था ना मैंने। तो उसको जब मैंने वेरिएबल वन नेक्स्ट वो प्रीव नाम से बना लिया, तो क्यों ना वेरिएबल टू में नेक्स्ट नाम से बना लूं। बस हो गया वेरिएबल बनाने का काम। और आंसर में अब हम क्या करेंगे, हम एक फॉर लूप चलाएंगे। हम एक फॉर लूप चलाएंगे आई इज इक्वल टू वन से लेकर एन तक। लेकिन आई इज इक्वल टू जीरो वाला एलिमेंट कहाँ गया फिर? यार उसको तो हमने स्टोर कर लिया है ना प्रीव में। तो एक काम करते हैं, हम उसको अभी से ही आंसर में ऐड कर देते हैं। आंसर प्लस इज इक्वल टू प्रीव। क्योंकि हम लूप तो वन, मतलब वन इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उससे चलाने वाले हैं ना, तो जीरो वाला एलिमेंट तो मिस हो जाएगा, इसलिए हमने उसे अभी ऐड कर दिया। अब हम लूप चला देते हैं। फॉर इंट आई इज इक्वल टू वन, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। दैट सिंपल फॉर लूप का कोड है। और फॉर लूप के अंदर हमें क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, फॉर लूप के अंदर जैसे कि ये टू है ना, ये टू है, आई इज इक्वल टू वन पे क्या है, टू है। तो हमें आगे वाले ये थ्री फोर को भूल जाना है। थ्री फोर को हमें भूल जाना है, और वन और टू को एक स्ट्रिंग कंसीडर करना है, और देखना है कि जितने भी सब स्ट्रिंग वन और टू में है ना, वो ऐड हो जाए हमारे आंसर में। और वो कैसे होंगी? वो ऐसे होंगी भाई, कि वन और टू की सब स्ट्रिंग कौन कौन सी होती है? वन होती है, और टू होती है, और वन टू यानी कि 12 होती है। अब हम उन्हें कैसे ऐड करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारा नेक्स्ट जो होगा वो होगा आई प्लस वन इंटू एस आई। एस आई क्या है यहाँ पे? एस आई हमारा वन है, एस आई हमारा टू है, और आई प्लस वन इंटू टू हो जाएगा। और एस आई को हमें माइनस करना होगा, ये जीरो की वैल्यू हमें माइनस करनी होगी, क्योंकि ये कन्वर्ट कर देगा कैरेक्टर वैल्यू को न्यूमेरिक वैल्यू में, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया। और आई प्लस वन रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ ऑफ सबस्ट्रिंग, जो एंडिंग कर रही है इंडेक्स आई पे, यानी कि अभी इंडेक्स वन पे। और इसमें मैंने आपको क्या बोला था, इसमें हमें प्रीव भी तो ऐड करना है ना, कि जैसे 12 को हम 10 प्लस टू करके ऐड करेंगे, याद आगे बताया था मैंने। तो इसमें हम ऐड कर देंगे 10 इंटू प्रीव। जो जो मैंने आपको बोला था वही वही हम कर रहे हैं, बस कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे। 10 इंटू प्रीव हमने नेक्स्ट में ऐड कर दिया। और फॉर द सेक ऑफ क्वेश्चन हम नेक्स्ट को मॉड कर देते हैं। नेक्स्ट, ये तो क्वेश्चन बोल रहा है इसलिए कर रहे हैं, वरना हमने नहीं कहा था मॉड करने को, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि आंसर बड़ा आ सकता है, इसलिए मॉड्यूलस कर देना, इसलिए हमने नेक्स्ट को मॉड्यूलस कर दिया। और नेक्स्ट में क्योंकि हमारा एक कंट्रीब्यूशन ऑफ अ सबस्ट्रिंग सॉल्व मतलब स्टोर हो गया ना अब, तो हम उसे आंसर में ऐड कर देते हैं। आंसर प्लस इज इक्वल टू नेक्स्ट। दैट्स इट, इतना ही सिंपल था ये। और आंसर भी तो बड़ा हो सकता है, तो एक बार आंसर को भी मॉड कर लेते हैं। मॉड का हम जहां जहां भी कर रहे हैं ना, वहां पे आप टेंशन मत लो, क्योंकि मॉड हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि आंसर बड़ा हो सकता है, तो उसे मॉड कर देना, ठीक है।
अब मैंने आपको एंड में क्या बोला था कि हम प्रीव को वेरिएबल वन को आगे कर लेंगे, इससे हम वन टू थ्री को भी ले लेंगे। उसके बाद हम वेरिएबल वन को और आगे कर लेंगे ताकि हम वन टू थ्री फोर को भी ले लें। तो वेरिएबल वन क्या है, यहाँ पे प्रीव है, इसलिए हम प्रीव को नेक्स्ट बना देते हैं। प्रीव इज इक्वल टू नेक्स्ट, दैट्स इट। हो गया भैया कोड, पूरा कोड हो गया जी हाँ, सही में। और यहाँ पे हम अपना आंसर रिटर्न कर देते हैं। रिटर्न आंसर, हो गया यार कोड। यहाँ पे मैं एक ब्रैकेट और लगा देता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था, अप्रोच में बताया था, सिर्फ हमने वैसा ही किया है। मॉड तो हमने इसलिए ले लिया है कांस्टेंट क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था। दूसरी लाइन में हमने क्या किया है, हमने ये तो इंटीजर एन ले लिया और स्ट्रिंग का साइज ले लिया। हमें सम स्टोर करना है तो एक आंसर वेरिएबल बना लिया जिसे जीरो से इनिशियलाइज कर दिया। फिर हमने क्या किया, एक प्री वेरिएबल बना लिया जिसमें हमने जीरो इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है वो डाल दिया। माइनस हमने जीरो की कैरेक्टर वैल्यू से इसलिए किया ताकि हम न्यूमेरिक आउटपुट निकाल सकें। फिर हमने एक नेक्स्ट वेरिएबल बना लिया। फिर आंसर में प्री वेरिएबल को जोड़ दिया क्योंकि प्री वेरिएबल में वो वाला एलिमेंट है जो जीरो इंडेक्स पे है, लेकिन हमारा फॉर लूप शुरू हो रहा है वन इंडेक्स पे, तो वो मिस हो जाएगा, इसलिए हमने उसे पहले ही ऐड कर दिया। फिर नेक्स्ट इज इक्वल टू आई प्लस वन स्टार एस आई माइनस जीरो प्लस टेन क्रॉस प्रिव। ये हमने किस लिए किया ये मैंने आपको बता दिया था, लेकिन मैं फिर बता दूं ताकि हम सिर्फ वन और टू को कंसिडर कर सकें एज अ स्ट्रिंग, बाकी अभी और बाकियों को भूल जाएं पहली आइटरेशन में। और ये तो माइनस जीरो इसलिए करा ताकि न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाए, और टेन इंटू प्रीव इसलिए करा है ताकि हम सारी सब स्ट्रिंग पॉसिबल, सारी सब स्ट्रिंग वन और टू स्ट्रिंग में जो भी है वो ऐड कर सकें। फिर मॉड नेक्स्ट को कर दिया हमने, आंसर को भी मॉड कर दिया ताकि क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है। आंसर में हमने नेक्स्ट प्रेस कर दिया और अगले आइटरेशन में हम थ्री को भी कंसिडर करें, फिर उससे अगले में हम फोर को भी कंसिडर करें, इसलिए प्रीविजिकल टू नेक्स्ट कर दिया, एंड में रिटर्न आंसर कर दिया। और यार इतनी मेहनत मशक्कत के बाद फाइनली हमारा कोड पूरा हो चुका है। मैं इसे कंपाइल एंड रन कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। लेकिन यार सबमिट करने से पहले एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यार अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिल रही हो ना, तो प्लीज सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो और कमेंट करके अपने सजेशंस दे दो, या आपको जो भी मेरे को कॉम्प्लीमेंट या डाउट या कुछ भी आपको बोलना है ना वो भी बोल दो, क्योंकि कमेंट पढ़ने में मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लेकिन 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 एक मिनट सबमिट करना तो भूल ही गए, रुक जाओ, सबमिट करेंगे फिर मैं बाय बोलूंगा। सबमिट यहाँ पे कर दिया मैंने, और यहाँ पे सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं, करंट स्ट्रीक हो चुकी है 33 डेज की। इतने तो यार मैं सब्सक्राइबर भी नहीं है लॉल। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।